हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन फाइंड करना सीखा था, ठीक है, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अभी कुछ एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द गिवन एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज फॉर x बिलोंगिंग टू दिस r - m/4। ठीक है, तो ये तो लिखने का पर्पस सिर्फ ये है ताकि ये वाला एक्सप्रेशन डिफाइन हो पाए और इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हम m की कौन सी वैल्यूज ऐसी चूज कर सकते हैं ताकि इस एक्सप्रेशन की रेंज कैसी आ जाए, ऑल रियल वैल्यूज। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, एक यहाँ पे रैशनल फंक्शन गिवन था और हमने उसकी रेंज फाइंड करके प्रूव किया था कि उसकी रेंज क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर आ रही है। इसमें उसी को रिवर्स करके डाल दिया, इसमें इसने दे दिया कि इसकी रेंज रियल नंबर आनी चाहिए। तो बताओ m की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ऐसा होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है बट कंसेप्ट हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो करने का तरीका वही होगा हमारा। क्या करेंगे, इसको इक्वल टू y मानेंगे, y इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3/4x माइनस m। और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि ये जो y है, y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, r। तो यहाँ पे ये गिवन है कि y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, y बिलोंग्स टू r हमें गिवन है, राइट। और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए करते क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो ये कितना बनेगा, 4xy माइनस my इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेस करो, सो दिस इज 2x² प्लस x टाइम्स कितना बनेगा, -5 माइनस 4y एंड प्लस 3 प्लस my इक्वल टू 0। अब इसमें तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ही है, सॉरी नॉन जीरो है ही है, तो मतलब ये तो हमेशा क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि x बिलोंग्स टू r है, तो कंडीशन क्या लग जाती है, दैट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन लगा लो। सो दिस वुड बी इसका स्क्वायर, सो 5 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4 ac करेंगे तो -8, 3 प्लस my ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, ये एक्सपेंड करो इसको, y में क्वाड्रेटिक बनेगी ये। सो दिस इज 16y² प्लस 25 प्लस 40y माइनस 24 माइनस 8my ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, सो दिस इज 16y² प्लस y टाइम्स 40 माइनस 8m प्लस 1 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक सही है, राइट। तो हमें पता है यहां से y में इनइक्वालिटी आती होती है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें y की वैल्यूज मिलती होती है। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, यहां से हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें y दे रखे कि y की वैल्यूज क्या आएंगी, ऑल रियल वैल्यूज आएंगी। तो हमें ये पता है इसको सॉल्व करके हमें y कैसा मिलना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स मिलने चाहिए। या फिर ये बोल लो, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, y बिलोंग्स टू r। तो मतलब दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r। ये बात सही है। अब इस चीज को देखो ध्यान से, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये तो वही एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ वाली बन गई कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमें चाहिए क्या, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है कि इसका जो d होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और a पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात ठीक है, ठीक। So if the quadratic expression is greater than or equal to 0 for every x belonging to r या for every y belonging to r, the condition is a is positive and d is less than or equal to 0। तो इस पे कंडीशन लगेगी, तो लगाओ, इसका d कितना आएगा, a तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, d निकालो, इसका कितना आएगा, 40 माइनस 8m का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a into c, so 4 into 16 into 1, this is less than or equal to 0। ये कंडीशन लग गई, ठीक। कर लो सिंप्लीफाई, तो यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, अंदर बचेगा कितना, 5 माइनस m का स्क्वायर, ये भी 64 है, लेस देन और इक्वल टू 0। 64 से डिवाइड करवा देंगे, सो 5 माइनस m का होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। एक आएगा a माइनस b का मतलब 4 माइनस m, एक बनेगा a प्लस b 6 माइनस m लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से भी एक माइनस कॉमन, यहां से भी एक माइनस कॉमन, सो m माइनस 4 टाइम्स m माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। वेरी कर्व मेथड से m बिलोंग्स टू 4 to 6, राइट। तो m की इन सारी वैल्यूज के लिए यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ये बात ठीक है, और ये पूछा गया था हमसे m की वैल्यूज पूछी गई थी, तो 4 to 6 आ जानी चाहिए। बट एक चीज का ध्यान रखना, देखो अभी तक तो हमने सारा वही कंसेप्ट यूज किया जो हमने सीखा था,
ठीक है, उसमें क्या था, y की वैल्यूज फाइंड करते थे, इसमें y की वैल्यू दे रखी थी, तो उसके बाद कौन सा कंसेप्ट यूज हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ वाला कंसेप्ट यूज हो गया, तो दो कंसेप्ट मिक्स हो गए इसमें। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ना एक छोटी सी चीज का और ध्यान देना, ये एक्सप्रेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर वाला। तो हमने क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर केस 2 में भी किया था, केस 3 में भी। केस 3 में कौन सी फॉर्म थी कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और केस 2 में कौन सी फॉर्म थी कि कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई कॉमन फैक्टर प्रेजेंट होता है उसकी रेंज कभी भी R में ही आ पाती। तो इसका मतलब ये तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहां पे ये चीज करनी पड़ेगी, ऑल्सो फॉर रेंज टू बी R देयर शुड बी नो कॉमन फैक्टर। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं या फिर इक्वेशंस बनेंगी ना, 2x² - 5x + 3 = 0 एंड 4x - m = 0, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए या फिर कोई कॉमन रूट नहीं होना चाहिए इसमें। ये बात समझ में आ रही है? इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो रेंज इसकी R नहीं आ पाएगी। तो कॉमन फैक्टर का मतलब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कॉमन रूट नहीं होना चाहिए, तो ये चीज तुम्हें इंश्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लो कॉमन रूट किस केस में होगा, यहां से कौन कौन से रूट्स आएंगे इसके, 2x² - 5x + 3 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, ये 2x², दिस इज 6 बन रहा है ना, तो -2x - 3x + 3 = 0, 2x × x - 1 आएगा, 2x - 3 x - 1 = 0, so x = 3/2 and x = 1। तो इसके दो रूट्स हैं, x = 3/2, x = 1। x = 1 इसका रूट नहीं होना चाहिए, तो फॉर x = 1 यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, एंड फॉर x = 3/2 यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ये आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां से m की वो वाली वैल्यूज फाइंड की जिसके लिए इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन रूट होगा, और वो m की वैल्यूज कौन सी आ गई, एक 4 आ गई, एक 6 आ गई। तो ये पता चल गया कि जब भी m की वैल्यू 4 या 6 के बराबर होगी, इनमें एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो उसका मतलब उसकी रेंज R नहीं हो पाएगी। तो मतलब हमें m को 4 नहीं होने देना, हमने m को 6 नहीं होने देना। तो जो पहले हमारी m की वैल्यूज आई थी, इसमें से 4 हटा दो, इसमें से 6 हटा दो, तो जब 4 और 6 हटाओगे तो इसका क्लोज ओपन बन जाएगा, इसका क्लोज ओपन बन जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा m belongs to 4 to 6। चेक करो इसको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ यहां तक करके मत छोड़ देना। और एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये हमेशा ऐसे ही होगा। इसमें हुआ क्या ना, जब तुमने कॉमन फैक्टर वाली कंडीशन लगाई कि कॉमन फैक्टर हमें नहीं चाहिए, वहां से m की जो दो वैल्यूज आई वो कौन सी आई, इनके एंड पॉइंट्स वाली वैल्यूज आई। ये 4 इसका एंड पॉइंट है, 6 इसका एंड पॉइंट है, और ये हमेशा ऐसे ही होगा। हर क्वेश्चन जो भी इस फॉर्म का होगा उसमें हमेशा ऐसे ही होगा, कॉमन फैक्टर वाली जब तुम कंडीशन लगाओगे यही एंड पॉइंट्स आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हम सिंपली यहां तक सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी क्लोज्ड इंटरवल दिख रहे होंगे उसको हम क्या बना देंगे, ओपन बना देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, सो होपफुली ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये दो क्वेश्चंस लिखे हैं, दोनों एक जैसे हैं, ठीक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन दिस मे हैव एनी रियल वैल्यू गिवन x इज रियल। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। एक एक्सप्रेशन गिवन है, रैशनल फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो बोला गया कि अगर x रियल है तो बताओ a की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए दिस एक्सप्रेशन मे हैव एनी रियल वैल्यू, इसकी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। तो वही चीज दे रखी है कि a की वैल्यूज फाइंड करो जिसके लिए दिस रैशनल फंक्शन हैज रेंज इक्वल टू r। ठीक, सेम स्टेटमेंट है जो पहले थी, तो वही काम करेंगे, कुछ नया नहीं है, देखते जाना। लेट y इक्वल टू ax² + 3x - 4 अपॉन 3x - 4x² + a। राइट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो x² के साथ कितना आ जाएगा, a + 4y, x का कोफिशिएंट कितना 3 - 3y एंड -4 - ay = 0, ये बनेगा, चेक कर सकते हो अपने आप, ठीक बात है। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक बन भी सकती है, नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन ये वाला कोफिशिएंट 0 है कि नहीं। तो उसी के हिसाब से दो केसेस बन जाएंगे हमारे, जैसे पहले बनते होते थे। तो केस 1 a + 4y ≠ 0, तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक होगी।
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए सिंस x इज रियल d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो d को 0 करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। सो 3 टाइम्स 1 माइनस y का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं है, 4 प्लस ay ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओपन कर लो इसको, सो 9 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 टाइम्स कितना बनेगा यहाँ से 4ay स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर y प्लस 16y एंड देन प्लस का 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, y में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो बना लो इसको। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, यहां से 9 आएगा, यहां से 16a, राइट, y का कोफिशिएंट कितना, यहां से आएगा माइनस का 18, यहां से कितना 4a स्क्वायर और यहां से कितना 64, और कांस्टेंट टर्म कितनी प्लस की 9 माइनस की 16a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। गिवन क्या है हमें कि ये जो y है y कैन टेक एनी रियल वैल्यू, y बिलोंग्स टू r हमें गिवन है, तो इसके साथ भी कंडीशन लग जाएगी फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r। तो फिर से कौन सी फॉर्म बन गई कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए। सो इट्स कंडीशन इज ये पॉजिटिव होना चाहिए, 9 प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, और d कैसा होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता चला, a शुड बी ग्रेटर देन -9/16 एंड यहाँ पे कंडीशन लगाओ d लेस देन और इक्वल टू 0 की, तो फर्दर इसका d करना पड़ेगा, तो कितना बन रहा है ये 4a स्क्वायर प्लस का कितना बन जाएगा ये 46, राइट, का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो -4 टाइम्स 9 प्लस 16a इंटू 9 माइनस 16a, दिस इज प्लस 9 एंड दिस इज प्लस 16a, सो 9 प्लस 16a लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो ये तो एक ही वैल्यूज आ गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक कर लो क्या बन रहा है ये, तो दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर, माइनस में ये भी अपने आप में एक होल स्क्वायर बन रहा है, किसका 2 टाइम्स 9 प्लस 16a का, सो 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 32a, इसका होल स्क्वायर बन रहा है लेस देन और इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 46 माइनस दिस प्लस 32a, सो माइनस 32a एंड प्लस का 28, और साथ में कितना 4a स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस करेंगे प्लस 32a प्लस का 64 लेस देन और इक्वल टू 0। ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, कैलकुलेशन चल रही है सारी, सोचने वाला कुछ नहीं है। सो 4 यहां से कॉमन, यहां से 4 कॉमन, कितना बना a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7 a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया a माइनस 7 a माइनस 1, ये क्या बना a प्लस 4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। बेबी कर्व मेथड लगाएंगे, इसकी पावर तो इवन है, इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं। यहां से कितना आएगा a बिलोंग्स टू 1 to 7 आएगा, और यहां से a इक्वल टू -4 आना अलाउड है, तो ऑल्सो a इक्वल टू -4, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक, और हमने यहां से देखा था a की वैल्यू -9/16 से बड़ी होनी चाहिए, तो a इक्वल टू -4 नहीं पॉसिबल है, ये -9/16 से छोटा हो गया, तो यहां से रेंज क्या आ गई, a बिलोंग्स टू 1 to 7 है। इतनी बात सही है, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया, जो काम पहले किया था एग्जैक्टली सेम काम किया गया है। इस वाले स्टेप के बाद आके कंडीशन लगा दी, ये पॉजिटिव होना चाहिए, d लेस देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई। अब ये तो हुआ केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 2 देखना। सो केस नंबर 2 इज व्हेन a plus 4y is equal to 0, a plus 4y equal to 0। तो इस केस में y क्या आ जाएगा -a/4, तो y को सिंपली -a/4 इसके बराबर पुट कर देंगे, सो -a/4 इज इक्वल टू ax² प्लस 3x माइनस 4 एंड अपॉन में 3x माइनस 4x² प्लस 8, राइट। चेक करो कितना बनेगा ये, माइनस का 3ax प्लस का 4ax² माइनस a²
इक्वल टू 4ax² प्लस 12x माइनस 16। तो 4ax² कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 12 प्लस 3a इक्वल टू 16 माइनस a²। सो x कम्स आउट टू बी 16 माइनस a² अपॉन 12 प्लस 3a, राइट। तो अब यहां से देखो a प्लस 4 जब हमने 0 किया, ये y की वैल्यू आई, यहां से हम क्या चेक करते होते हैं, ये y की वैल्यू आना पॉसिबल है कि नहीं है। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू तो r चाहिए, तो इसका मतलब ये हमें रेंज में लेके आना पड़ेगा। ये हमें गिवन है कि y की ये वाली वैल्यू भी रेंज में आएगी। तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वल पुट किया, ठीक है। यहां से हमने क्या देखा, x की ये वाली वैल्यू आ गई। अब x तो क्या है, एक रियल नंबर है, तो यहां से 12 प्लस 3 क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्योंकि 12 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, यहां से क्या पता चला, a इज नॉट इक्वल टू -4। तो ये चीज आ गई, a की वैल्यू -4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और वो तो हमने पहले बोल दिया था -4 के बराबर तो ली नहीं है हमने, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से, राइट। तो जो पहले कर रहे थे वही सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। केस 1 नॉट इक्वल टू 0 वाला, केस 2 इक्वल टू 0 वाला। उसमें क्या होता था, यही वाली वैल्यू उठा के इसके बराबर पुट करते थे, चेक करते थे, वहां से वो रिजल्ट दोनों आपस में बराबर आना पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें भी हमने वही किया। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ से x की वैल्यू ये वाली आ गई, तो हमने कहा क्योंकि x तो एक रियल नंबर है, तो 12 प्लस 3a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू -4। इन दोनों के इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ गया, 1 से 7। इतना पार्ट क्लियर है। उसके बाद वो वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी जो तुम्हें बताया था, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन लगा के देखना अपने आप, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या नोटिस करोगे, a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 7 के लिए इनमें कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे आपस में। तो मतलब a इक्वल टू 1 हम नहीं रखेंगे, a इक्वल टू 7 नहीं रखेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि हमेशा होगा क्या, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स पे इनमें कॉमन फैक्टर बन रहे होंगे, इसीलिए उनको सिंपली क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 पे ओपन आ जाएगा, 7 पे ओपन आ जाएगा, तो सिंपली बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या बन जाएगा, a बिलोंग्स टू 1 to 7। ठीक बात है। तो इसको देख लो एक बार, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया एज कंपेयर टू जो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये वाला एक पार्ट इसमें क्या आ गया, नया आ गया, और कुछ भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अगर तुम, स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं एक बार, इफ x इज रियल देन दिस एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज इफ c इज, ऑप्शन में c की वैल्यूज दे रखी है, तो सेम क्वेश्चन है, c की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए इस रैशनल फंक्शन की रेंज r होगी। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ट्राई करके बताना कौन सा आंसर आ रहा है। सो दिस क्वेश्चन इज DIY, राइट, करना इसको खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन इज। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है a की कौन कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, देखते जाना क्या चीज लिखी है ये, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 अपॉन x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू -a/30। ये बात ठीक है, ये लिखा गया। अब ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन है, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ये एक रैशनल फंक्शन है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल अपॉन 3 डिग्री का, ठीक है। इसको अगर मैं y मान लूं ना, दिस इज इक्वल टू y, इसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी, ठीक है। मान लो इसकी रेंज हो गई सपोज 10 से लेके 20 तक हो गई, तो अगर इसकी वैल्यू 10 से लेके 20 के बीच में लाई कर रही है, तो -a/30 की हम क्या करेंगे, a की कोई ऐसी वैल्यू चूज कर देंगे ताकि -a/30 इस रेंज के बीच में ना लाई करे। ये बात समझ में आ रही है। अगर तुम चाहते हो इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन ना हो, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी बराबर हमें नहीं आने देनी, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। इसकी रेंज अगर मान लो 10 से लेके 20 के बीच में आ गई, तो हम a की कोई ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जिससे -a/30 की वैल्यू 10 से लेके 20 के बीच में ना आ रही हो। तो मतलब ये इसको लिख रहा हूं मैं कि फॉर द इक्वेशन टू हैव no real solution, -a/30 should not belong to
द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, द रेंज ऑफ y, या फिर ठीक है अभी ये लिख रहा हूं मैं, रेंज ऑफ y। ठीक बात है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैसे तो हमें रेंज फाइंड करनी आती नहीं है, क्यूबिक तक की हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक तक की सीखी है, बट इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो y इक्वल टू दिस है, सो दिस इज y इक्वल टू 3 डिग्री है, फैक्टराइज करने की ट्राई करो, क्या पता चलेगा ऊपर वाले में से x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 बनेगा x इक्वल टू 1 रख के, तो मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो बाकी के फाइंड किए जा सकते हैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करके। तो एक फैक्टर x माइनस 1 आ गया, फिर क्या करना, इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करवाना, तो दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। यहीं से बता सकते हैं क्या बनेगा, x स्क्वायर आएगा, एक तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 6x स्क्वायर चाहिए तो माइनस का 5x बन जाएगा, माइनस का 6 चाहिए प्लस 6, ये फैक्टर्स बनेंगे। डिनोमिनेटर में देखना, इसका भी पता चल रहा है x इक्वल टू 1, इसका भी एक रूट होगा, तो x माइनस 1 इसका भी फैक्टर आ गया, साथ में क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा, प्लस का x स्क्वायर चाहिए तो माइनस x स्क्वायर आ चुके हैं हमारे पास, तो प्लस का 2x आएगा, प्लस 8 चाहिए, माइनस का 8 आएगा, तो ये फैक्टर्स बनेंगे। इसको भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो y कितना आ गया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, अपॉन में कितना आ गया, x माइनस 1, इसके फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 4, x माइनस 2, ये आ गई y की वैल्यू। तो देख सकते हो रैशनल फंक्शन तो है, बट इसमें कॉमन फैक्टर्स अपीयर हो रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर वाला फंडा लगाएंगे हम लोग। ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे लिख लेना x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 2, इसका बाद में रो आएगा, पता है हमें। ठीक, तो y कितना बच गया, y बचा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 के बराबर। हमें इसकी रेंज चाहिए थी, इसकी रेंज तो बता सकते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर है, रेंज क्या है कि r माइनस 1 अपॉन 1, तो क्या पता चल गया दैट y बिलोंग्स टू r माइनस 1, ये पता चलो। ठीक है, ये भी देख लो, अगर x की वैल्यू 1 होती तो उस केस में y कितना होना था, यहाँ पे 1 पुट करो, माइनस 2 अपॉन 5, y माइनस 2 अपॉन 5 होना था। अगर x की वैल्यू हमने 2 रखी होती तो y कितना होना था, माइनस 1 अपॉन 6, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब y की ये दोनों वैल्यूज भी आनी पॉसिबल नहीं है, माइनस 2 अपॉन 5 और माइनस 1/6, तो रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू r माइनस 1 माइनस 2/5 माइनस 1/6, ये वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक, तो अब ये पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू है ना, कोई भी रियल नंबर आ सकती है, बट कौन सी नहीं आ सकती, 1 नहीं आ सकती, माइनस 2 अपॉन 5 नहीं आ सकती, माइनस 1 अपॉन 6 नहीं आ सकती। तो अगर तुम चाहते हो कोई भी सॉल्यूशन ना आए तो हम क्या कर देंगे, a की ऐसी वैल्यू चूज कर लेंगे ताकि माइनस a अपॉन 30 1 के बराबर आ जाए। ठीक, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या कि a इक्वल टू माइनस 30, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या करो, माइनस a अपॉन 30 की वैल्यू कितनी चूज कर लो, माइनस 2 अपॉन 5 चूज कर लो। आई बात समझ में, इसको हमने माइनस 2/5 बना दिया, ये माइनस 2/5 कभी नहीं हो सकता, तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहां से a की वैल्यू देख लो कितनी आ गई, ये 12 आ जाएगी, a इक्वल टू 12। और देख लो थर्ड, माइनस a अपॉन 30 इक्वल टू माइनस 1/6 कर लो, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक बात है, तो जो वैल्यूज इसकी रेंज में नहीं आ सकती थी, हमने माइनस a अपॉन 30 को उसी के बराबर कर दिया। इससे ये एंश्योर हो जाएगा कि तुम x को जो मर्जी रख लो, इनकी वैल्यू आपस में कभी बराबर नहीं आएगी, सो द इक्वेशन विल हैव नो रियल सॉल्यूशन। सो रिजल्ट क्या मिला, a की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, माइनस 30, 12 एंड 5, ये तीन वैल्यूज आएंगी आंसर में। तो चेक कर लो ऑप्शन, माइनस 30, 12 एंड 5, माइनस 30 इज करेक्ट, 12 इज करेक्ट, 5 इज करेक्ट, सो B, C एंड D ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, find the values of lambda so that this expression lies between -3 to 2 for all x belonging to R। इसमें भी एक रैशनल फंक्शन गिवन है, इसमें एक अननोन छोड़ दिया और उसकी रेंज बता दी, -3 से लेकर 2 के बीच में आएगी फॉर ऑल x belonging to R। ठीक है, तो इसमें देखना क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है हमें, ये चीज क्लियर है, और दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इसको ना दो सेपरेट इनइक्वालिटीज में एक्सप्रेस कर लो। तो पहली इनइक्वालिटीज -3 is less than x square minus lambda x minus 2 and upon में x square plus x plus 1।
एंड दूसरी इनइक्वालिटी इज x स्क्वायर माइनस लैम्डा x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज लेस देन 2, राइट। इन दोनों को सोल्व करना है, सेपरेटली सोल्व करते जाओ। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, देखना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस लैम्डा x माइनस 2, तो कितना बन गया ये 4 का x स्क्वायर प्लस x टाइम्स 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये बना। और साथ में देखना क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R। तो इसको सॉल्व करना आता है हमें। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा x की सारी वैल्यूज के लिए, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ वाला कांसेप्ट, कंडीशन क्या, a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए, तो ये कंडीशन लगा दो। a ऑलरेडी पॉजिटिव है, d को नेगेटिव बना दो। सो 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4 into 4 शुड बी नेगेटिव। एक्सपेंड कर रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 इज लेस देन 0, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लेस देन 0, लैम्डा माइनस 7 into लैम्डा प्लस 1 लेस देन 0। वेविकल मेथड से लैम्डा की वैल्यूज क्या आ गई, -1 से 7 के बीच में आ गई, ये बात ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज आ गई -1 to 7। सेम काम दूसरे के लिए करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस लैम्डा x माइनस 2 लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कितना बनेगा ये x स्क्वायर प्लस x टाइम्स लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R, ठीक। अगेन a शुड बी पॉजिटिव, d शुड बी नेगेटिव, तो लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 लेस देन 0, एक्सपैंड लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 16 लेस देन 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 12 लेस देन 0, फैक्टर्स बनेंगे लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0, सो लैम्डा बिलोंग्स टू -6 to 2। तो दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज आ गई। अब ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी दोनों सेम टाइम पे ट्रू होनी है, तो इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना आएगा, ये -1 से 7 है, -6 से 2 है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लोगे तो लैम्डा आ जाएगा -1 से लेके 2, राइट। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो इसमें देखा जाए तो क्या था, बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, दो इनइक्वालिटीज थी, दोनों को हमने सेपरेटली एक्सप्रेस कर लिया, दोनों को 1 by 1 सॉल्व किया। और कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ वाला, कि जब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमेशा पॉजिटिव का मतलब उसका ग्राफ हमें कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। इसके लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। तो बस इतना काम किया है दोनों इनइक्वालिटीज के लिए, राइट। Okay, so here comes the last question. Given y is equal to this, then find the range of this expression. एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी रेंज पूछी गई है। रेंज जब भी फाइंड करनी होती है तो हम चेक करते हैं कि क्या y की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है कि नहीं। अगर तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते हैं, -d/4 से इंफिनिटी वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए था इसमें, बट इसमें y इसके बराबर दे रखा है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो इन अदर वर्ड्स हमें इसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी 2x/1 + x² की, वहां से हमें पता चलेगा y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। एक बार y की वैल्यूज मिल गई तो उसके बाद इसकी रेंज फाइंड करनी हमें आती है ग्राफ की हेल्प से, राइट। तो ये देख के तो समझ में आ रहा है कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस डायरेक्शन में इसको अप्रोच करना है, तो बस कर लो, तरीके हमें सारे आते हैं करने। सो y = दिस, इसकी रेंज फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस x² y इक्वल टू 2x, x में क्वाड्रेटिक बनेगी। दो केसेस, केस नंबर 1 जब y नॉन जीरो है, x² का कोएफिशिएंट नॉट जीरो, तो क्योंकि x रियल नंबर है तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो 4 - 4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कितना बन गया y² - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज क्या आ गई, -1 से 1 आ गई, ये पता चल गया। केस नंबर 2, इफ y इक्वल टू 0, तो चेक करके देख लो, यहाँ पे y को 0 रख रहे हैं तो 0 = 2x/1 + x², क्या पता चला x = 0, तो क्योंकि x = 0 रखना अलाउड है तो y = 0 आना अलाउड है, तो y = 0 हमारी रेंज का पार्ट होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है।
तो ये तो पता चल गया कि इसकी रेंज क्या आ गई, -1 से 1 आ गई। ठीक, तो उसके बाद इसकी रेंज फाइंड करनी थी हमें y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 है। यहां से y हमें पता है कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। ठीक बात है। तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए a पॉजिटिव है, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बन जाएगा। वर्टेक्स कहां पे होगा, -b/2a पे, तो मतलब y इक्वल टू -1/2 पे वर्टेक्स होगा। ठीक, -1 से 1 तक जाना है। -1 कहां पे होगा, यहाँ पे मान लो कहीं पे -1 है, 1 इससे दूर होगा, यहाँ पे कहीं पे y इक्वल टू 1 है, तो इसके बीच में देखनी है रेंज। राइट, क्या पता चल रहा है, मिनिमम वैल्यू -1/2 पे, सो y इक्वल टू -1/2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 1 पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। बस कर लो। सो एट y इक्वल टू -1/2 कितना आ जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 चेक कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 -1/2 माइनस का 2, कितना बनेगा ये, दिस इज 4, 1 माइनस दिस इज 2 एंड माइनस का 8, सो -9/4 और y इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, सो मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू इज -9/4, मैक्सिमम वैल्यू इज 0, तो पता चल गया द रेंज इज -9/4 टू 0। ठीक, अगेन दो कंसेप्ट मिक्स कर रखे थे। पहला कौन सा, रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शन, तो पहले हमने इसकी रेंज फाइंड की, y की वैल्यूज आ गई -1 to 1, फिर उसके बाद कौन सा कंसेप्ट था, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो दोनों चीजें सेपरेटली तो हमें सॉल्व करनी आती हैं, तो बस दोनों को मिक्स कर दिया, ये स्टेप नंबर 1 बन गया, ये स्टेप नंबर 2 बन गया। राइट, सो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा लोकेशन ऑफ रूट्स। राइट।